तो दोस्तों एचडीएफसी बैंक ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी को ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई इस क्वार्टर में। 13 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 19 जून। तो याद रखिए 19 जून कंपनी का रिकॉर्ड रहेगा कंपनी के 13 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 90,005 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी। पिछले साल की बात करते हैं तो 89,487 करोड़, जबकि अभी देखें तो 89,808 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल जाते हैं तो साल से साल कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है, आधे % के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी का रेवेन्यू फ्लैट ही देखने को मिला। तो कंपनी का टोटल इनकम देखते हैं तो आपको साल से साल क्वार्टर फ्लैट आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे के मतलब इंटरेस्ट इनकम की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 76,751 को जनरेट किए थे। पिछले साल 77,460 करोड़, जबकि अभी देखें तो 76,610 करोड़ देखने को मिले। तो यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे कंपनी का जो इंटरेस्ट इनकम है वो हालांकि थोड़ा सा क्वार्टरली बेस पर साल से साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। साल से साल जाते हैं तो लगभग 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। चलिए कंपनी के नेट इंटरेस्ट इनकम क्या निकलता है वो देख लेते हैं, यानी कि एनआई क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम था वो था आपका 32,066 करोड़ था। पिछले साल मतलब पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में 32,615 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो आपका 33,082 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं वो हालांकि आपको साल से साल आपको बढ़ते हुए देखने को मिले। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम तो बढ़ा है, लेकिन थोड़ा मार्केट की उम्मीद थोड़ा ज़्यादा थी इस क्वार्टर में कंपनी के एनआई को लेकर, क्योंकि आपके सामने कुछ रिपोर्ट आ गए होंगे मल्टीपल ब्रोकर हाउस के। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो ज़्यादातर ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम 33,400 करोड़ से लेके 34,000 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं तो 33,082 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 62,907 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल 62,951 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 62,005 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन के रूप में 2,837 करोड़ गवाए थे। पिछले साल 3,193 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रोविजन 2,609 करोड़ देखने को मिला। तो प्रोविजन देखते हैं तो आपको साल से साल कम देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे भी आपको कम देखने को मिला। प्रोविजन अच्छा है क्योंकि मार्केट का अनुमान था 3,200 करोड़ के आसपास, तो प्रोविजन मार्केट के अनुमान से बेहतर आपको देखने को मिला है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 18,666 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, 663 करोड़ के आसपास। पिछले साल 17,616 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 19,221 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रॉफिट देखते हैं तो प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 8 से 9% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल से साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 3% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें साल से साल क्वार्टर दोनों आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ रिपोर्ट है मेरे पास जो कि आपके सामने आ चुका होगा, उसमें अगर गौर करते हैं तो मोस्टली वो क्या माना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग 18,700 करोड़ से लेके 19,400 करोड़ के बीच में आपको आता हुआ देखने को मिलता है। तो प्रॉफिट कर सकते हैं आप, इनलाइन आपको देखने को मिला है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो थोड़ा सा बिलो एस्टिमेट देखने को मिला। ऐसे में एनपीए क्या है वो देख लेते हैं। तो पिछले साल कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए था 1.33%, जबकि अभी देखें तो 1.15 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 1.24 के आसपास। तो ग्रॉस एनपीए देखें तो आपको संभलता हुआ देखने को मिला है साल दर साल क्वार्टर दोनों। जबकि नेट एनपीए देखते हैं तो पिछले साल 0.43% था, जबकि अभी देखें तो 0.38 है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.42 के आसपास। तो नेट एनपीए भी आपको अच्छे देखने को मिला क्योंकि मार्केट का अनुमान था कि साल दर साल फ्लैट रहता हुआ देखने को मिल सकता है 0.42 के आसपास। तो एनपीए प्रोविजन दोनों मार्केट के एस्टिमेट से बेहतर है। प्रॉफिट भी देखें तो मार्केट एस्टिमेट से बेहतर देखने को मिला है, या इनलाइन आप कह सकते हैं। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम देखते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे बिलो एस्टिमेट देखने को मिला। ओवरऑल देखें तो रेवेन्यू कमजोर है, बाकी प्रॉफिट अच्छे हैं, प्रोविजन अच्छे हैं, कंपनी के एनपीए अच्छे देखने को मिले हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।